वैसे मैं इस तरह के जो है चीज़ें कहने से बचता हूँ कभी भी पब्लिकली, लेकिन जो है कभी कभी मजबूर हो जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। किस चीज़ के लिए? अभी जैसे यूपी से 2024 में मान लीजिए जिन लोग को लग रहा है कि भाई उनके ज़्यादा नंबर हैं फिर भी नहीं हुआ है, वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए बिल्कुल। उसमें जो लोग का हो गया है वो लोग मेंस की तैयारी करो, 29 जून का जो है वो डेट मान के। अगर मान लो कोर्ट ने जो है सुनवाई करी भी तो एक्स्ट्रा रिजल्ट जो है जारी होने के चांसेस होंगे। जिनका हुआ है वो तो मेंस देंगे ही ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कई सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी आ रही कि सर जो है पैसा ही कैसे क्या कलेक्ट करना है, और कुछ लोग जो है जमा कर रहे हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या आप वो कर सकते हो? देखो मैं भाई नहीं कर पाऊंगा ये। मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट्स को कोर्ट जाना है तो स्टूडेंट्स आपस में ऑर्गेनाइज होइए, यूनाइटेड होइए और आप मिल के जाइए। किसी कोचिंग का मदद मत लीजिए, ठीक है? और किसी भी कोई भी अगर ये कोचिंग कह रहा है कि हाँ हमारे ये हैं जो है इनको आप कलेक्ट करवाओ, तो फिर उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बनाइएगा। मैं भाई इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट जरूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग पीसीएस बनने जा रहे हो यार, इतना यूनाइटेड भाई एक कोर्ट केस के लिए क्या यूनाइटेड करके अगर चंदा करना है, क्योंकि कोर्ट में फीस तो देनी पड़ेगी। मैं पहले ही बताया था आपसे कि आयोग से कोर्ट में लड़ना आसान नहीं है, फंड्स वगैरह जो है चाहिए होंगे। लेकिन समस्या मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, यूपी पीसीएस में बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी इस तरह की स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ कोचिंग वाले आगे आते हैं, उनके कुछ जो है सहयोगियों को वो आगे कर देते हैं, और वो लोग बाकायदा जो है पैसा वगैरह कलेक्ट करते हैं। धीरे धीरे थोड़े दिनों तक जो है अंधेरे में रखा जाता है कि हाँ भाई कोर्ट में चल रहा है, आज ये होने वाला है, कल वो होने वाला है, आज कोर्ट डिसीजन देगा, कल देगा, परसों देगा, नरसों देगा, इस तरह से करके, और फिर वो स्टूडेंट का पैसा खा लेते हैं वो लोग। फिर बाद में पता चलता है कि भाई कोर्ट वगैरह गए ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पहले हुई हैं। तो मेरी भी सीधा सिंपल यही अपील है भाई कि पीसीएस 2024 की याचिका करने के नाम पर कई लोग वसूली के लिए सक्रिय हैं। गंभीर है ये चीज़, ध्यान दीजिएगा इस पे। किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए आप। अगर याचिका करना है आपको, जो भी लोग नहीं हुए हैं जिनका लग रहा है कि हाँ भाई जेन्युइन कंसर्न है, उनके हिसाब से उनका होना ही चाहिए, अगर कोर्ट जाएगा तो उनको मेंस देने को मिल सकता है। तो ऐसे लोग को अगर याचिका करना है तो खुद स्टूडेंट्स को आपस में मिलकर जो है कोर्ट जाइए। किसी को पैसे वगैरह मत दीजिए आप। किसी कोचिंग वाले को तो कतई मत दो। कोई अगर जो है ऐसा है बंदा जो कोचिंग वाले का रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहा है तो भी उसको कतई मत दो, ठीक है? कोचिंग वाले क्या हैं, किस चीज़ के लिए आपके सपोर्ट करेंगे? जैसे हम आपको पूरा जो है जो पेड में देते हैं वही फ्री में भी देते हैं, पढ़ाने के लिए मेनली हम जो है आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी अगर आप कोई मूवमेंट, आपके जैसे भी प्रोटेस्ट हुआ था इलाहाबाद में, उसमें सबसे पहले मैं ही गया था, तो मैं आपको वैसे सपोर्ट देता हूँ, मोरल सपोर्ट देता हूँ। मैं वहाँ पर जाके जो भी खाने का पीने का इंतजाम जो भी हुआ, मैं जो है जब तक वो चला था मैंने, हमारी टीम ने किया था। बस इतना ही जो है कोचिंग वालों का यूज़ करा करो। बाकी स्टूडेंट्स आपस में यूनाइटेड रहो, ठीक है? लीडरशिप स्टूडेंट्स के हाथ में होनी चाहिए। अपने में से ही आप कोई जो है देखिए, चुनिए, समझिए, जो भी ईमानदार हो, ठीक है? क्योंकि पहले बहुत बार ऐसे केस हो चुके हैं कि भाई पर्पस कुछ और था पैसे का, जो है वकील, और उसमें वकील भी जो है मिले होते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ देखी है, बहुत सीरियसली देखी, मुझे बड़ा तकलीफ हुई। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया भी है पहले कई बार ऐसे केसेस में कि सर बताओ इतना इतना पैसा दिया और बाद में पता चला कि वो सबकी जो है दारू और मुर्गा पार्टी हो गई। तो ये तो मतलब बड़ा, मैं तो हिल गया था कि भाई ये सब क्या है। और मैं ये सब चीज़ों में देखो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, मेरे पास इतना जो है टाइम ही रहता ही नहीं है कि कोर्ट वगैरह में मैं जाऊँ और कहीं जाऊँ। आपको ये मुद्दों को सोशली मोबिलाइज वगैरह करने के लिए मैं यहाँ पे जरूर जो है वीडियो बना सकता हूँ। पूरा सपोर्ट हम देते हैं, पहले भी और आज भी और आगे भी देते रहेंगे। एक और चीज़, कई सारे स्टूडेंट्स जो ये एक्सट्रीम राह पकड़ रहे हैं कि नहीं पेपर टफ था इसलिए महाआंदोलन होना चाहिए, भाई ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बयान है। पेपर टफ है या इजी है या मॉडरेट है या कैसा भी है, वो सबके लिए है। तो इस बात पे विवाद तो नहीं जो है कोर्ट भी नहीं मानेगा, और मुझे भी नहीं लगता है कि इस पे कोई विवाद होना चाहिए। पेपर बढ़िया बनाया गया था, क्वेश्चन अच्छे बनाए गए थे, बढ़िया लेवल के बनाए गए थे, मेहनत करी थी उसमें आयोग ने। जो बात है वो वाली चीज़ के लिए आयोग को अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन हाँ, उसी जगह पे जब ये प्रोविजनल आंसर की आयोग मांगता है ना, मतलब देता है और क्लेम मांगता है, तो आयोग को मॉडिफाइड आंसर की जारी करनी चाहिए। और डंके की चौक पे मैं कहता हूं कि करना चाहिए आपके आयोग को। आयोग के पास कोई ऐसा तर्क हो ही नहीं सकता है कि वो ये बताएं कि क्यों मॉडिफाइड या रिवाइज्ड आंसर की नहीं जारी कर रहे हैं आप। सर ये वाली डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है और ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ कुछ स्टूडेंट की है कि भाई प्री का कट ऑफ मार्कशीट जारी करो, तो मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए आयोग को। देखिए अगर सारी चीज़ें आयोग कह रहा है भाई फेयर तरीके से हुई हैं तो आप दिखा दो सीधा, सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को दूर हो जाएंगे, है ना? लेकिन ये वाली बात गलत है कि भाई पेपर टफ है इसलिए आंदोलन होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर टफ था इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। ये सब जो है मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इस पे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, ना कोर्ट करेगा ना कोई एडवोकेटर करेगा। इस तरह से पेपर के क्वेश्चन बनाना आयोग का अधिकार है भाई, आप समझ ही नहीं रहो। आप क्या मतलब स्टूडेंट्स भाई आप एक्टिविज्म करो वो ठीक है, लेकिन हाइपर एक्टिविज्म की तरफ मत जाओ।
आप क्या मतलब जिसके जो आयोग है वो सिलेक्ट कर वो पूरा जो है उसने प्रोसीजर बनाया है सिलेबस, भाई वो उनके वहाँ सिलेबस से कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब आप क्या उसको ये सिखाओगे कि भाई प्री में इस तरह के क्वेश्चन ही इस तरह के बनाओ? अरे वो तो आयोग का अधिकार है ना यार। आपका जो अधिकार है वो ये है कि आप अगर आपसे प्रोविजनल आंसर की दी गई और आपसे क्लेम मांगा गया तो आपको मॉडिफाइड की क्यों नहीं मिल रही है, ये अधिकार बिल्कुल सही है और ये आयोग को देनी चाहिए। कट ऑफ भी अगर स्टूडेंट डिमांड करता है तो देना चाहिए, मार्कशीट प्री की जारी कर देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इससे मेंटेन हो जाएगी, आयोग भी जो है ठीक रहेगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, बाकी सब स्टूडेंट भी पढ़ने लगेंगे। और मुझे लगता है कि सारे कन्फ्यूजन इस एक कदम से दूर हो जाएंगे। सर प्लीज़ आयोग के जो भी अधिकारी हैं सीनियर, प्लीज़ सर आप इस पे स्टूडेंट्स की जेन्युइन जो कंसर्न है उस पर आप जरूर ध्यान दें कि मॉडिफाइड या रिवाइज्ड आंसर की प्लीज़ आप जारी कर दें, हो सके तो कट ऑफ और मार्कशीट भी प्री की जारी कर दें। और वैसे भी जो चीज़ें अगर सारी चीज़ें फेयर हुई हैं तो वो जारी करने में कोई भी जो है किसी तरह की आपत्ति होनी नहीं चाहिए आयोग को, ठीक है। और अगर जो लोग क्या नहीं हुआ है वो लोग कोर्ट जा रहे हैं, स्टूडेंट आपस में यूनिटी बना के कोर्ट जाएं। किसी कोचिंग वाले या फिर किसी कोचिंग वाले के रिप्रेजेंटेटिव को पैसे वगैरह मत दें, पैसे फंसते हैं। और मैंने बताया आपको हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिन पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ जो है बड़ी गंदगी रही है इस तरह की, जो भी आंदोलन वगैरह के बाद अगर कोर्ट की राह पकड़ी जाती है तो स्टूडेंट में आपस में ही यूनिटी टूट जाती है। पैसे की बात भी ऐसी होती है कि जो है चीज़ें नहीं जो है संभलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स अगर आपस में भाई कोऑर्डिनेट करो, कोई एक मेन वो बना लो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, कोई ग्रुप वगैरह जो है खोल लो, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करो और स्टूडेंट आपस में ही सब कुछ कोऑर्डिनेट करें। खुद लीडरशिप लो यार अपने हाथ में। आप लोग सपोर्ट के लिए मैं भी हूँ और सारे जो है यूपीपीसीएस के जो भी एडुकेटर्स हैं वो आपको सपोर्ट देने के लिए ही उनको यूज़ करो प्लीज़। ये वाली चीज़ अगर आप करेंगे तो शायद जो है आप लोग को भी कुछ सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ फिर वही भंवर में फंसे रह जाओगे यार। मेन बात ये है। अभी देखो यूपीपीसीएस का प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट ने अपने हाथ में लीडरशिप रखी है ना, और देखिए आप बाकायदा ये एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ भी है ना 22 दिसंबर वाला, है ना। और अभी बीपीएससी का देख लो, वहाँ पर टीचरों को इन्वॉल्व किया, जो बड़े बड़े बिहार के वर्ल्ड फेमस टीचर हैं उन्हीं ने जो है जाके स्टूडेंट के साथ जो है एक तरह से गद्दारी करने की कोशिश करी। अब जो भी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी, भाई आप मैच्योर है, पीसीएस की जो है एग्ज़ाम दे रहे हो तो इतने मैच्योर तो हो, ग्रेजुएट हो खुद, ठीक है। जिनका हो गया है टेंशन मत लो, लगातार पढ़ाई पे लगे रहो। अगर मान लीजिए कोई एडिशनल रिजल्ट जारी होता है तो आपके मेंस एग्जाम देने में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है। भाई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग पे फोकस करो, मेंस सिर्फ राइटिंग से निकलेगा। आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग, टेस्ट सीरीज राइटिंग रगड़ के लिखो। सबके ग्रुप चालू कर दिए गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स को ज्वाइन करके इस एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, सिलेक्शन तभी होता है।